मानव नेत्र प्राकृतिक यांत्रिक यंत्र है, एक तरह से प्रकाशिक। ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई है, सभी के पास है, उसी से देख रहे हैं आप, आंख से देख रहे हैं। तो इसकी जनरल स्ट्रक्चर कैसे होती है जरा ये देखते हैं। ये लगभग पूरा एक 2.5 सेंटीमीटर गोलाकार आकृति है, इतना व्यास इसका होता है। ये दृढ़ पटल कहलाता है, हार्ड लेयर होती है कि यहां रक्त पटल कोरोइड के बाद अंदर रेटिना होता है, एक येलो पॉइंट होता है रेटिना के सेंटर में, ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहां दिखाई नहीं पड़ता है। इधर देखेंगे जो पूरा यहां से यहां तक का काला काला सा दिखाई पड़ रहा है, पूरा सफेद भाग ये है, इसके बीच में काला भाग है, ये पूरा कॉर्निया कहलाता है। उसके सेंटर में छोटी सी जगह होती है, तारा उसे कह देते हैं, पुपिल पुतली से कहते हैं। उसके पीछे एक लेंस होता है, मसिल्स का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट मसिल्स का, नेचुरल। इसको पकड़ने के लिए ये सिलियरी मसिल्स होती हैं, पक्षमाभि मसिल्स, पेशियां। यहां पुतली के आगे ये आइरिस होते हैं, पर्दा कह लीजिए इसको, कम ज्यादा करने के लिए। और ये पूरा भाग कॉर्निया हुआ, यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली का साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है, आंख की अपनी कंडीशन है। प्रकाश ज्यादा तीव्रता का हो तो ये पुतलियां छोटी हो जाती हैं, ये रास्ता कम हो जाता है। प्रकाश की तीव्रता कम हो तो ये थोड़ा सा फैल जाता है। यहां भी एक लिक्विड रहता है, यहां भी लिक्विड, एक तरह से एक्वियस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। इस लेंस का के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग 1.396 और यहां लगभग 1.336 होता है। एक तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। समांतर किरणें आती हैं तो फोकस पर, और अगर ये नजदीक है तब भी ये किरणें, इसकी फोकस दूरी चेंज हो जाती है, यानी लेंस की, इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन, आंख नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। ये न्यूनतम दूरी सामान्य आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को भी ये फोकस करके यहीं रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। दृष्टि दोष और उनका निवारण, एक होता है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया इसे कहते हैं। निकट का स्पष्ट दिखाई पड़ता है और दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। प्रतिबिंब निकट बनता है, प्रतिबिंब निकट बनता है, यानी यहां से किरणें आए तो जो ये लेंस है यहां प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो निकट बनता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष। इसका कारण हुआ कि इसका साइज बड़ा हो जाए। या लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, फोकस दूरी कम होगी तो नजदीक फोकस करेगा। तो तरीका हुआ कि इन किरणों को थोड़ा फैला दिया जाए। फैलाने का काम अपसारी अवतल लेंस के द्वारा होता है। के समीप अवतल लेंस लगाकर उपयुक्त फोकस दूरी का किरणों को थोड़ा बाहर की ओर को फैलाएगा, ये फैल जाएंगे और यहां रेटिना पर फोकस हो जाएगा। निवारण का तरीका हुआ दूरदृष्टि दोष, दूर का स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हाइपरमेट्रोपिया और प्रतिबिंब दूर बनता है। दो बातें हो गई, निकट दृष्टि दोष, निकट का साफ दिखाई पड़ता है,
और प्रतिबिंब लेंस के निकट बनता है। दूरदृष्टि दोष, दूर का साफ दिखाई पड़ता है, नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, और प्रतिबिंब लेंस से दूर बनता है। तो या तो ये नजदीक आ गया हो, मतलब गोलक का साइज छोटा हो गया हो, या इसकी फोकस दूरी अधिक हो गई हो। फोकस दूरी अधिक होगी तो यहां केंद्रित होगा, तो 25 सेंटीमीटर पर हो तो यहां केंद्रित होता है। अब इसको नजदीक लाना है, कन्वर्ज करना है, किरणों को ऐसे मोड़ना है। कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके समीप उत्तल लेंस, ये यहां से किरणें और मुड़ेंगी, इमेज यहां बनेगी रेटिना पर। एक जरा दूरदृष्टि का दोष होता है, जरा निकट और दूर दोनों हो गए, प्रेस बायोपिया। निकट और दूर दोनों दोष होने पर उत्तल और अवतल संयुक्त लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रोग्रेसिव लेंस, मल्टीफोकल लेंस, इनका प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता, एस्टिग्मेशन, एस्टिग्मेटिज्म, यह दोष स्वच्छपटल की आकृति गोलीय न होने पर होता है। जो कॉर्निया है उसकी आकृति गोलीय नहीं है, तब ये दोष आता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस हैं उनमें से वो भली बातें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो या तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल ठीक दिखाई पड़ती है या फिर ऊर्ध्वाधर। सिलिंड्रिकल लेंस का इसके लिए प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का। किसी व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 75 सेंटीमीटर है, मतलब दूरदृष्टि दोष पीड़ित निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर, निकट 25 सेंटीमीटर तक दिखाई पड़ना चाहिए था साफ, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 से बदलकर बढ़ गई, 75 हो गई। यानी दूर का साफ दिखाई पड़ रहा है, नजदीक का साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दूर का साफ दिखाई पड़ रहा है तो दूरदृष्टि दोष हो गया। निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर पर हो गया, होना चाहिए था 25 पर, यानी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूर वाली वस्तु ये नहीं देख सकता है, इसे 75 सेंटीमीटर पर करना पड़ेगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़कर 75 सेंटीमीटर हो गया। सब बात समझने की है ये छोटी छोटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ की कोई भी वस्तु अगर हम देखना चाहें तो ऐसा लेंस हमें चाहिए कि यहाँ का यहाँ भेज दे। अगर यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी जो कि साफ दृष्टि की दूरी होती है, अगर यहाँ करके हम देखना चाहेंगे और ये तो यहाँ का दिखाएगा, यहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लेंस चाहिए जो यहाँ वाली वस्तु को पीछे कर दे, यानी U का मान 25 हो और V का मान 75 हो। दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा 1/f = 1/v - 1/u। U और V दोनों माइनस के हैं और ये F का मान ये आ गया 37.5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस होगा। इसको मीटर में बदलेंगे, P बराबर 1/f, डायोप्टर मात्रक होगा, तो प्लस 2.67 इस पावर का लेंस लगवाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को 70 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। 70 से अधिक की दिखाई नहीं पड़ती है, मतलब निकट का दिखाई पड़ता है, निकट का दिखाई पड़ता है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता है, तो निकट दृष्टि दोष हो गया। इसका मतलब यह हुआ क्योंकि 70 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, इसका मतलब है कि कहीं भी अनंतता पर वस्तु अगर हो तो प्रतिबिंब हमारा 70 सेंटीमीटर पर आ जाना चाहिए। तो व्यक्ति का दूर बिंदु 70 सेंटीमीटर पर है, अनंतता पर रखी वस्तु 70 सेंटीमीटर पर बन जानी चाहिए। ये बात समझने की है, आगे तो मैथमेटिकल पोर्शन है। 1/v - 1/u बराबर 1/f,
u का मान इनफाइनाइट बाईं ओर ही होगा, v का मान 70 सेंटीमीटर बाईं ओर ही बनेगा, मान रखेंगे f का मान -70 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस का चश्मा लगेगा और 70 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी होगी। जरा दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति निकट का भी है, दूर का भी है। जरा दूर दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक देख पाता है, यानी 60 से दूर का नहीं दिखाई पड़ता है और 40 से नजदीक का नहीं दिखाई पड़ता है। 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 25 सेंटीमीटर पर वस्तु है, 40 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए तभी दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि u का मान -25 और v का मान -40। नजदीक वाली वस्तु के देखने की बात कही है, तो नजदीक वाली 25 से खिसक कर 40 पर। दूर वाली की बात करेंगे तो दूर वाली वस्तु अनंता से 60 सेंटीमीटर पर आ जाएगी। ये भी बात ध्यान रखने की है। अनंता वाली वस्तु 60 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु 40 सेंटीमीटर पर। तो u -25 v -40 फॉर्मूला लगाएंगे और f का मान प्लस ये आ गया। p बराबर 1/f होता है। पहले मीटर में चेंज करेंगे, 2.00 हो जाएगा मीटर में, तो उसे डिवाइड करेंगे और ये 1.5D उत्तल लेंस अच्छी तरीके से तैयार करें।